आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहली क्लास में जो क्वेश्चन लगाए थे उसके कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो इस क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसे लगाने का कोशिश करिए कि बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम कोशिश करते हैं पहला क्वेश्चन लगाने की। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब उन्होंने क्या दे दिया, चौड़ाई अगर हम x मान लें तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारी x + 7 हो जाएगी। ठीक है, अधिक हो गई। उसने बोल दिया है लंबाई 4 सेंटीमीटर कम की जाए। अच्छा, दूसरा आयत दे दिया है उन्होंने, मतलब दूसरा आयत दे दिया है, दूसरे आयत का क्या क्या दे दिया उन्होंने माप, अगर लंबाई में 4 सेंटीमीटर की कम की जाए, मतलब इसमें 4 कम कर दिया जाए, मतलब x + 7 में अगर 4 कम कर दिया जाए तो कितना बचेगा, x + 3 बच जाएगा। तो सॉरी, ये लेंथ है इसकी, और विड्थ में क्या कर रहे हैं वो, चौड़ाई कितनी बढ़ा रहे हैं, वो 3 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर उन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए अब करते हैं। उन्होंने बोल दिया है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। चलिए हम दोनों का क्षेत्रफल समान करते हैं। चलिए क्या होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास x + 7 दिया हुआ है और चौड़ाई हमारे पास x दिया हुआ है, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, x + 3 ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कितना, x + 3 हमको चौड़ाई भी दी हुई है। इसका गुणा करेंगे हम, x + 7x हो जाएगा यहाँ, और ये कितना हो जाएगा, x², ये फिर 3x हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा, और ये 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, 7x = 6x + 9 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो x बराबर कितना निकला आपका, 9 निकला है। ठीक है, x बराबर 9 निकला है। अब बोला है कि मूल आयत का परिमिति क्या होगी। मूल आयत हमारा ये था, इसकी परिमिति पूछा है। देखिए x बराबर कितना दे दिया है, 9 आपको, और ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा। ठीक है, और आयत देखिए, एक आयत दिया हुआ है आपको जिसकी क्या निकल आई है, आपकी 16 लंबाई निकल आई है, 9 निकल आई है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 9 दूनी 18, कितना आ गया आपका 50। क्या होगा, उसकी परिमिति कितनी निकलेगी आपकी, 50। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, जब तक आप उसको लगाने, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन, उसे लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपसे तो आसानी से बन जाना चाहिए, और फॉर्मूले अगर आपके नहीं हुए हैं तो मैंने पूरे फॉर्मूले ये कैसे बनते हैं सारे मेंसुरेशन के और वॉल्यूम के, उसके सारे मैंने वो वीडियो दे रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार उद्यान। ठीक है, चलिए 40 ये दे दिया है हमको, एक वर्गाकार उद्यान दे दिया है, जिसकी उन्होंने कितनी दे दी है, हमको एक भुजा दे दी है 40। ठीक है, दे दी है, प्रत्येक कोने में 14 मीटर त्रिज्या के खंड के आधार की फूलों की क्यारी बनी हुई। ठीक है, देखिए 14 है, जैसे 14 इधर से आएगा, उन्होंने क्या बोल दिया है, एक देखिए यहाँ 14, जी देखो त्रिज्या मान लो यहाँ है जी 14, ये हो गई, यहाँ का ये 14 हो गई, यहाँ का ये हो गया, और यहाँ का ये हो गया। ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ऐसा ही हमसे बोला है कि ये कितनी है, ये 14 मीटर की दे रहे हैं वो। ठीक है, ये हमारे सब 14 मीटर का दे रखा है उन्होंने, ये 14 मीटर का दे रखा है हमको। ठीक है, अगला दिया हुआ, आगे दिया हुआ है फूलों की क्यारी। चलिए देखिए ये क्या है हमारी, उन्होंने क्या किया, एक उद्यान है वर्गाकार, ये उन्होंने क्या कर दिया है, फूलों की क्यारी बना दी है। ठीक है, आगे दिया हुआ उद्यान के शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब जो उद्यान का जो शेष भाग बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल उन्होंने पूछा है। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखिए, अगर हम देखिए पूरा वर्ग का है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो जब हम पूरे डिब्बे का, अपन पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से हम इनका, ये 4 बने हुए हैं जो उद्यान, ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल, इन चारों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको ये बचा हुआ क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही करते हैं हम। देखिए अगर देखिए हम जानते हैं एक गोले के अगर 4 भाग किए जाएँ, देखिए 1 भाग, 2 भाग, और ये तीसरा भाग,
और ये चौथा भाग, यही 4 भाग तो दिए हैं उन्होंने, ठीक है, बस तोड़ के अलग अलग कोने पर बना दिया है। तो हमारे क्या क्या हुआ है, पूरे गोले का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना होता है, ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 40 का स्क्वायर 4 चौको 16, कितना आया 1600। और पाई आर स्क्वायर, पाई कितना दिया हुआ है 22/7, आर दिया हुआ है हमको, त्रिज्या कितनी दी हुई है 14 दिया हुआ है, 14 × 14, ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बनेगा 22 दूनी 44 बन जाएगा, ये 44 और 14, सॉरी इधर माइनस है, तो इसका गुणा करिए 6 5 हासिल आ जाएंगी आपकी, तो 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। अगर आप कितना 1600 में अगर आप 616 घटाएंगे, 1600 में 616 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 984, समथिंग इतना बचेगा ना, हाँ 984 वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया वर्ग मीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। किसका क्षेत्रफल हो गया, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। कैसे निकाला हमने, जब हमको इतना क्षेत्रफल पूछा है तो हम पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इन 4 कोने जो बने हुए हैं इनका हम क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा इसका क्षेत्रफल बच जाएगा, जो बचा हुआ हमारे पास एरिया बचा हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं हम स्क्रीन पर, इसको लगाने का कोशिश करिए। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। और एक बात याद रखना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लो वहीं आपसे मैथ बनने लगी, ठीक है, क्योंकि आप रटोगे, क्वेश्चन रटोगे और उसके फॉर्मूले रटोगे तो आपको मैथ कभी नहीं समझ में आएगी कि क्या हो रहा है मैथ में, ठीक है। जो आपके रटे हुए क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन अगर आपको अच्छे से मैथ सीखनी है तो क्वेश्चन समझना सीखो, क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना दे दिया है और दे दिया है प्रति वर्ग मीटर 367.20 रुपये की दर से खेत जोतने की लागत 27,540 रुपये है। तो आयत की परिमिति क्या होगी। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम प्रति यूनिट का भाग लगा देंगे टोटल रुपये में, तो हम जानते हैं कि हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 27,540 रुपये दिया हुआ है और प्रति यूनिट, इससे हम क्या करेंगे भाग लगा देंगे। देखिए यहाँ से दशमलव हट जाएगा जी, 2 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ काट दीजिए, किससे कट रहा है जी 4 से, हम पहले काट लेते हैं इसको, ठीक है। 4 से 8 से भी कट जाएगा, चलो 4 से काट लेते हैं। 4 छंग 24 आ जाएगा, 3 4 8 32, 4 8 32, 4 पंचे 20, चलिए ठीक है। आगे क्या बच जाएगा 4 9 36, 4 एकम 4, 4 8 32 जीरो, ठीक है। 4 8 32, ये जीरो तो कहाँ से आ गया, चलिए ठीक है। अब काटते हैं हम, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौको 2 चौको 2 दूनी 2 पंचे, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है 2 चौको 8, 1 2 पंचे 10, 1 और 2 9 18, चलिए इससे काट लिए, किससे कट जाएगा, हम 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे इसे तो क्या बनेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 2 3 7 21, 3 5 15, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 त्रिका 9। चलिए और किससे कट रहा है जी 7 5 12, 13 14 15 16 17 18, 3 से कट, हाँ 3 से और कट जाएगा जी। इसे 3 से एक बार और काट लो, कितना बन जाएगा 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 से काट लो, कितना आ जाएगा ये 3 5 15 और 3 एकम 3, चलिए 31 से काटिए तो कितनी बार जाएगा जी, पहले तो जाएगा 7 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 35 55 5 बार, ठीक है। तो कितना आया आपका क्षेत्रफल बराबर 75 हो गया। क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, ये 75 दिया हुआ, लंबाई हमको 3x और चौड़ाई x, तो 3x गुणे x दिया हुआ है, ये 75 हो जाएगा।
ठीक है, दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये x स्क्वायर 3 इसके बटे में पहुंच के यहाँ पर इतना 25 बच जाएगा। तो x बराबर कितना निकल आया आपका 5। तो हमारी ये भुजा की ये कितना निकल आई, हमारी चौड़ाई 5 निकलेगी। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। ठीक है, उसने हमसे पूछा है, क्या पूछा है, उसने पूछा है कि आयत की परिमिति क्या होगी। परिमिति मतलब भुजाओं का, चारों भुजाओं का योग 5 ये तो 5 ये 15 तो ये 15, 15 दूनी 30, 30 और 10 40। तो परिमिति कितनी निकल आई है आपकी, परिमिति कितनी निकल आई है 40। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ, चलिए देखिए, आपको बहुत ही आसान लग रहा है सवाल, उसे लगाइए, कोशिश करिए लगाने की। चलिए देखते हैं, हमारे पास अगला सवाल दिया हुआ है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस वृत्त की परिधि क्या है। परिधि देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है हमको, क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है उन्होंने, कितना 75.46 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि निकालना है, उसने हमसे क्या बोला है, 2 पाई आर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए हम इसका रखते हैं, आर का मान निकालेंगे यहाँ से 46 हो जाएगा यहाँ, पाई 22/7, 7 ऊपर पहुँच जाएगा। चलिए अब 22 से इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा जी, 22 से कोशिश करिए कितनी बार जाएगा जी। चलिए पहले इधर ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इधर अपन 100 का नीचे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं, चलिए करेंगे इसमें आर स्क्वायर बराबर कितना, किससे कट जाएगा, 11 से कट रहा है जगह, 11 66 9 88, हाँ 11 से काट दो, कितना बचा, 2 बचेगा, 11 से काट दो, 11 66 आ जाएगा, 66 से कितना बचेगा, 9 बचेगा, 8 बार 88 हो जाएगा और 6 बचेगा, तो ये 6 बार हो जाएगा। 2 से फिर से काट दो, 2 तिया 2 चौको 2 तिया, 7 से गुणा कर दिया, 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 21, 2 7 चौको 28 29 30, 30 का 0 3 आ जाएगा, 7 × 21 22 23 24 आ जाएगा, और 2 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। 2401 किसका स्क्वायर रूट है, और बताइए 2401 किसका स्क्वायर रूट, हम जानते हैं जी 49 का स्क्वायर है, तो आपका आर बराबर कितना निकल आएगा, 4.9 निकल आएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर हमसे पूछा है, तो 2 पाई आर हम रखते हैं, 2 ये हमारे पास 22/7 ये रखा हुआ है। पाई में आंसर तो नहीं पूछा, नहीं पूछा है, ये दिया हुआ है हमको 4.9। सिंपल बनाने के लिए 1 0 हम नीचे बढ़ा लेते हैं। चलिए आगे 7 से 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 हासिल, 14 दूनी 28, 28 29 30, कितना होगा, 1 अंक बाद दशमलव, कितना आ गया आपका परिधि आ गया आपका 30.8। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप गुणा भाग, देखिए पेपर में आपको हमेशा टाइम कम पड़ता है, पेपर बनता सबसे है लेकिन सबसे ज़्यादा होता है टाइम और मैथ आएगी आपको प्रैक्टिस पर। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, जितना ज़्यादा गुणा भाग करोगे, उतना आपको फ़ायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसे लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप लगाएंगे और लगाना, आपको ऐसे सवाल ऐसे सीखना है जिससे आप 80% कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर सको। ठीक है, अगर आप पेन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप कभी भी, अगर एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आए हैं तो 40 के 40 क्वेश्चन कभी अटैम्प्ट करके नहीं आएंगे अगर आप पेन के भरोसे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ पेन से सॉल्व नहीं हो सकती, आपको दिमाग से सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। बहुत ही मतलब कुछ दिन टाइम लगेगा आपको, कुछ दिन टाइम के बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कैलकुलेशन करने की कि अपने आप आपको लगेगा कि हाँ अब फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बात का याद रखना है कि आपको पेन हो सके तो अभी कम कर दो आप यूज़ करना। जितना कम पेन यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप दिमाग का यूज़ करोगे, फ़ायदा उतना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे अभी कुछ दिन टाइम लगेगा, उसके बाद आपके पास बहुत अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 वृत्तियों की परिधि, एक परिधियों के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछा। ठीक है, देखो
परिधि क्या होती है हमारी, हम जानते हैं कि हमारी परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 2 पाई r होती है हमारी परिधि, ठीक है। इसे r1 मान लो और इससे दो परिधियों का अंतर दिया हुआ है आपको 132। एक छोटे वाले, देखिए छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दे दिया है उन्होंने कितनी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वाले की त्रिज्या दे दी है उन्होंने 1 मीटर। इससे अपन 2 पाई कॉमन ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसे अपन कॉमन लेंगे तो r1 ये 14 हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 पाई अपन इसके साथ पहुंचा दो, 2 22 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और 22 दूनी 44 और 44 दिया 132, 7 3 21, कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 21, 21 इसके साथ प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 35, ठीक है। तो R1 का आपका कितना निकला है, R1 बराबर 35। मतलब जो बड़ा वाला था आपका, जो बड़ा वाला, बड़े वाले की त्रिज्या और छोटे वाले की त्रिज्या आपको दी थी, बड़े वाले की त्रिज्या उन्होंने निकालने के लिए बोला था, तो जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 132। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया होगा, उसे लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए, ध्यान से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहला आपका टारगेट क्वेश्चन को समझना होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 4 और 3 का अनुपात दिया हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ क्या दे दिया है, ये एक आयत दिया हुआ है और इसकी कितनी है, एक को 3x मान लिया इन्होंने चौड़ाई, और 4x हम किसको मान लेते हैं, लंबाई को मान लेते हैं, ठीक है, का अनुपात। इसकी परिमिति उन्होंने 112 सेंटीमीटर दे दिया, तब आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, परिमिति हमको कितना दे दिया, परिमिति दे दिया उन्होंने 112। परिमिति हम जानते हैं चारों भुजाओं का योग, मतलब 2l + b, ठीक है। यहाँ जोड़ देते हैं l + b, दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 3 7, 7x हो जाएगा, और 2 का गुणा कितना हो जाएगा जी 14x हो जाएगा, और 12, 14 से इसे काट देंगे 14 से काट दो तो 14 8 112, x बराबर कितना निकला आपका 8। तो ये कितना निकला 8 दिया 24, और ये जाएगा 8 चौको 32, ठीक है। आपसे पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि बताइए भाई साहब इसका आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है l × b। क्षेत्रफल आपको क्या दिया होता है, l × b। कर दीजिए किसका, 32 और 24 का गुणा कर दीजिए, 24 दूनी 48, 8 4 24 × 72 और 4 76, कितना आ गया आपका एरिया 768, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, चलिए उसे लगाइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3 और 2 है। सेम टू सेम, शायद वैसे ही लग रहा है, उन्होंने 3 और 2 दे दिया है, परिमिति आपको 40 दे दिया है, परिमिति कितना होता है 2l + b, जोड़ देंगे 3, दोनों को जोड़ना है, 3x और 2x कितना होगा 5x, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10x बराबर 40 हो जाएगा। 10 से ये काट दो तो x बराबर कितना निकला आपके पास 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। उसने क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है l × b। क्षेत्रफल कितना होता है l × b। l आपको कितना दिया हुआ है 12, 12 × 8, 12 8 कितना होता है 96। क्षेत्रफल पूछा ना, क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है, हाँ ठीक है। उसने क्षेत्रफल हुआ कितना हो गया आपका 96 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसे लगाने का कोशिश करिए। अपन बहुत जल्दी क्वेश्चन लगाते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं, ठीक है। आपको समझ में ना आए तो थोड़ा उसे स्लो कर लेना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30% और चौड़ाई 20% बढ़ा दी गई हो तो बताएं तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्र का कितने गुना होगा। गुना पूछ लिया उसने, कितने गुना होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, देखिए क्या किया हुआ है 30%
30%, चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो बढ़ा दिया जाता है, कैसे बढ़ा दिया जाता है, जब 2 एरिया बढ़ावा होता है तो ये बढ़ गया, ये हमारा फॉर्मूला होता है कितना, इतना भाई साहब ये बढ़ गया है, 0 से 0 कट गया, ये 50 हो गया और ये 56, कितना आ गया जी 56% क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर, लेकिन उन्होंने गुना में पूछा है, याद रखना, अगर आपको देखिए मान लो पहला वाला क्षेत्रफल 1 था तो अब कितना हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, कितना 56% बढ़ जाएगा तो 1.56 हो जाएगा। तो गुना पूछा है तो गुने में कितना आ जाएगा आपका 1.56। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया होगा, उसे लगाने का कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से, एक वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है a², आयत का क्षेत्रफल कितना होता है l × b। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना है, मतलब इसके क्षेत्रफल से ये कितना है 4 गुना है, तो हम 4 का गुना इसमें और कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आयत की लंबाई 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई वर्ग की भुजा का 2/3 है। ठीक है, और उन्होंने दे दिया है तो वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा हमने क्या मानी है, ए का 2/3 भी दिया हुआ है। देखिए लंबाई आपको कितना दे दिया है 90 दे दिया है, और उन्होंने आपको चौड़ाई कितनी दे दिया है, चौड़ाई उन्होंने दे दिया, चौड़ाई वर्ग की भुजा का 2/3, वर्ग की भुजा हमने क्या मानी है, ए मानी है, तो ए का 2/3। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 4a²। ठीक है, चलिए 3 से इसे काट दीजिए, 30 आ गया, 30 दूनी 60 है, ये आया गया, ये 4a² आ गया, a से इसको काट दो, 4 से इसे काट दो, a बराबर कितना निकल आया आपका, a बराबर आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं हम स्क्रीन पर, उसे लगाइए जरा, चलिए ठीक है, चलिए आपको दिया हुआ है उसे लगाने का कोशिश करिए। दिया हुआ है, एक वृत्त में 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल 66/7 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, उन्होंने क्या दे दिया है, हमको एक वर्ग बना के दे दिया है, और उन्होंने एक हमको वृत्तखंड दे दिया है, इसका एक कोण दे दीजिए, कोण दे दिया है 120, इसका क्षेत्रफल दे दिया उन्होंने इतना। देखिए जब हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, त्रिज्या खंड का πr² दिया होता है, दिया है, और क्या करना 300 पूरा कितने हो, तो पूरा गोला कितने का होता है 360 का होता है, और हमको निकालना कितने का है, सिर्फ 120 का। ठीक है, इसका हमको क्षेत्रफल दिया है कितना 66/7 दिया हो ना, हाँ 66/7 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, हमको निकाला गया अर्धव्यास क्या होगा, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या आपको निकाल ली है। चलिए 120 तिया जे हो जाएगा। ठीक है, और 3 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो आप, तो कितना बच जाएगा, यहाँ r² बराबर पाई को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, 3 को भी ट्रांसफ़र कर दो, 66/3/7 तो यहाँ ऑलरेडी है, और यहाँ पाई का मान 22 आ जाएगा और ऊपर 7 आ जाएगा, 7 से 60, 22 तिया 66, और r का स्क्वायर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर, तो कितना निकलेगा आपका अर्धव्यास, कितना निकला, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या मतलब व्यास का आधा। ठीक है, कितना निकला 3। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है, उसे लगाइए। इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन कई सारे लगा चुके हैं जो आपको अभी दिख रहा है। देखिए इसमें क्या है, लंबाई को 20% बढ़ा दिया है, उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया है। देखिए बढ़ा दिया है, कम कर दिया है तो माइनस, तो ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, अपन कई सारे क्वेश्चन इस तरीके के लगा चुके हैं। जे तो चला जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आपके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी 4% की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, उसे लगाइए। क्या दिया हुआ, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5, 12 और 13 है। 5, 12 और 13 अनुपात दे दिया है, उसका परिमाप कितना दे दिया है हमको, त्रिभुज, देखिए उसका परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग दे दिया है हमको कितना 60 मीटर। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ है, देखिए इसकी भुजाएं दे दी हैं, इसकी भुजाएं मान लो एक है 5x, एक है 12x और एक है 13x दे दिया है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। चलिए इसका टोटल परिमिति कितने दे दिया हमको 5x, जब हम तीनों भुजाओं को ऐड करते हैं तो कितना दे दिया है उन्होंने हमको 60 मीटर दे दिया है, 60। ठीक है, 60 मीटर, इन सबको जोड़ लीजिए,
12 5 17 30, 30 हो जाएगा। तो 30 से ये कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 2। मतलब भुजाएं आपकी कितनी हैं 10 है और ये 12 दूनी 24 है और ये 13 दूनी 26 है। ठीक है, और उन्होंने क्षेत्रफल पूछा है। देखिए इसका क्षेत्रफल पूछा है। अब देखिए यहाँ देखिए हम ये हमारे क्या हैं, ये ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ट्रिपलेट्स हैं। तो हम क्षेत्रफल जानते हैं जब ट्रिपलेट्स बनते हैं तो हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज का आप एरिया निकालना जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस आपको बेस आप कोई भी मान लो, इसमें क्या हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगी 10। ठीक है, 2 से इसे काट दो तो 12 आ जाएगा। तो 12 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 120। क्या आएगा आपका 120 आ गया आपका। क्या पूछा था इसने, समकोण तो एरिया पूछा था ना। हाँ, तो एरिया आता है हमारा वर्ग मीटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं मैं, उसे लगाने का कोशिश करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसे लगाइए, उसे लगाइए। चलिए ठीक है, दिया हुआ है हमको, देखिए 50 विद्यार्थियों के लिए एक स्कूल कक्ष का निर्माण करना है। चलिए ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर का फर्श लगता है। देखिए कितना फर्श, मतलब क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, फर्श उसे कितना लग रहा है, एक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर, तो 50 को कितना लगेगा, 25 कितना लगेगा, 250 वर्ग मीटर लगेगा उन्हें एरिया। ठीक है, आगे दिया हुआ है 15 घन मीटर वायु, मतलब जी आयतन, मतलब वायु का आयतन आपको मात्रा, मतलब वायु की मात्रा कितनी लगनी है उन्हें, कितनी लगनी है, 50 छात्र हैं और एक को लग रही है 15, 15 पना 75 वर्ग मीटर, 75 घन मीटर लगेगी इसे। ठीक है, आयतन निकलता है घन मीटर में। ठीक है, इतना उसने ऊंचाई पूछी है, 20 मीटर लंबा हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। कक्ष की ऊंचाई बनाना है, कक्ष की ऊंचाई से हमको लंबाई से कुछ मतलब ही नहीं है। सीधा सीधा 750 में आप 250 का भाग दे देंगे तो आपका कितना निकल आएगा, 3 काय में ऊंचाई मीटर में दिया हुआ है हमको, कितना जो है 3 मीटर की उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया होगा, इसके लगाइए। चलिए लगाते हैं। क्या दिया हुआ, एक कमरा अपनी ऊंचाई से आधा चौड़ा है। एक कमरा दिया हुआ है आपको, एक कमरा उन्होंने दे दिया है कि अपनी ऊंचाई का, यार ये तो क्या यार, ये मार्कर खराब हो गया है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको लगाते हैं हम। एक कमरा अपनी ऊंचाई का आधा, एक कमरा बनाते हैं हम। चलिए हमारा ये कमरा दिया हुआ है, चलिए मान लो हमारा ये कमरा दिया हुआ है। ठीक है, एक कमरा अपनी ऊंचाई का आधा चौड़ा है, अपनी ऊंचाई का आधा चौड़ा दिया हुआ है और आधा चौड़ा दिया हुआ है, अपनी लंबाई से 1.5 गुना ऊंचा है। ठीक है, अपनी लंबाई से 1.5 गुना ऊंचा है, 1.5 गुना ऊंचा करना है अपन को, अपनी लंबाई से 1.5 गुना ऊंचा करना है। मान लो लंबाई अगर आपकी 4x होगी, अगर इसको अपन 2 मान लेते हैं, 1.5 3 आधा हो जाएगा 1.5 नहीं लगना है, अपन 4x मानते हैं। ठीक है, इससे 1.5 गुना ये है तो ये ऊंचा कितना हो जाएगा 6x, इससे आधा चौड़ाई है तो ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, चलिए अब बन गया हमारा। यदि कमरे में 4 रुपये वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाने का कुल व्यय आपको
192 रुपये हो तो कमरे की ऊंचाई कितनी होगी। कमरे की ऊंचाई पूछा है उन्होंने, ठीक है। मतलब हमको क्या दिया, वर्ग का क्षेत्रफल हमको क्या निकालिए। देखिए मैंने कहा था ना, टोटल रुपये जब दिए होते हैं तो उसके ऊपर यूनिट भाग लगाते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकाल आता है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया हो, 192/4, ठीक है। 4 रुपये 192, 4 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 आठे 32, 48 आ गया, ठीक है। अब हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा लंबाई गुणे का, 4 तिया 12x², जी हो जाएगा 48, 12 चौको 48, मतलब x बराबर कितना निकलेगा आपके पास, 2 निकला, ठीक है। तो कमरे की ऊंचाई कितनी होगी, x बराबर 2, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ ऊंचाई पूछिए 6 गुणे 2 बराबर 12, कितना हो जाएगा आपके पास ऊंचाई, 12 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया होगा, इसे लगाइए, समझने का कोशिश करिए आप क्वेश्चन को समझिए, आ जाएगा आराम से। दिया हुआ है, एक वृत्ताकार और एक वर्गाकार मैदान की परिधि समान है। एक वृत्ताकार वृत्त के आकार की परिधि और एक वर्ग की परिधि समान है। मतलब एक वो दिया है 2πr और वृत्त की परिधि हो गई, और एक वर्गाकार मैदान की परिधि। वर्गाकार मैदान कितना होता है आपके पास, 4a, ठीक है। इतना दिया हुआ है हमको, दोनों समान है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको कितना दिया, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, a का स्क्वायर बराबर आपको 484 दिया है, मतलब a बराबर 22 दिया हुआ है, मतलब 4 गुणे 22 हो जाएगा, तो कितना निकल आएगा जी 88, मतलब 2πr बराबर 88 निकल आया। तो r बराबर कैसे निकालेंगे आप, 88 2 गुणे 22 हो जाएगा, जी ऊपर 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, r बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। अगला आगे देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल कितना होता है वृत्ताकार मैदान का, πr², मतलब 22/7, जी 14 दिया हुआ है हमको, ठीक है। 7 दूनी 14, 44 हो जाएगा, 14 गुणे 44, 14 से अपन इसका गुणा कर दीजिए, कई बार अपन अभी 2-3 बार ऐसे कर चुके हैं, कितना निकलेगा ये 616, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, हाँ चलिए, एक आयत की लंबाई 1/3 गुनी कर दी जाए और चौड़ाई 1/3 गुनी बढ़ा दी जाए। अच्छा, लंबाई को कम किया है, चौड़ाई को बढ़ा दिया है, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। क्षेत्रफल में कमी पूछा है उसने। देखिए हम जानते हैं कमी और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लंबाई में कमी तो -1/3, बढ़ा दिया गया है तो +1/3, और फिर क्या करना है हमको, माइनस कितना होता है 1/3 गुणे 1/3। अब देखिए ये वही फॉर्मूला है, क्या है, a + b + a × b/100, यही किया हुआ है। लेकिन सिर्फ ये 100 मैंने नीचे नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ अंतर समझना, यहाँ गुना दिया हुआ है। जब 100 किसके कब होता है, जब परसेंट में बढ़ोतरी होती है। उसने बोला 10% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए। जब परसेंट में बढ़ता है तभी यहाँ 100 होता है, लेकिन यहाँ गुना में दिया हुआ है। गुना में आप गलती मत कर देना ये 100 रखने की, ठीक है। चलिए इसे कर दीजिए, कितना ये कट गया तो -1/9। उसने हमसे क्या पूछा था, कितनी कमी आ जाएगी, 1/9 की कमी आ जाएगी, ठीक है। एक बात याद रखना, बस इसके यहाँ देखना है आपको, क्वेश्चन में अगर गुना दिया हुआ है तो आप बटे में 100 नहीं करेंगे। 100 हमेशा परसेंट में होता है जब भी लंबाई और चौड़ाई में परसेंट पूछते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया होगा, उसे लगाइए। चलिए दिया हुआ है, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात एक वर्ग दे दिया है इन्होंने भैया हमको। चलिए ये वर्ग दे दिया है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया है
अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। अंतःवृत्त मतलब इसके अंदर का वृत्त बना दिया है इन्होंने और ये बाहर का वृत्त बना दिया है। तो बोल रहे हैं वो कि बताइए इन दोनों के वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखिए हम जानते हैं कि अगर हम देखिए यहाँ से अगर हम ऐसा डाल लेते हैं, ठीक है, एक विकर्ण खींच लेते हैं, ठीक है, तो जो क्षेत्रफल निकालना है हमको, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल कितना होता है हमारा पाई आर अंतःवृत्त और परिवृत्त। अंतःवृत्त मान लो अंदर के वृत्त की त्रिज्या अपन r1 मान लो और इसका अनुपात पूछा है, इसका मान लो r2 का स्क्वायर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी? देखिए अगर हम इसको देखिए अगर हम इस भुजा को 1 मान लें और इस वर्ग की भुजा मान रहे हैं, वर्ग की भुजा 1 1 होगी अगर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर 1 1 होगी तो हम जानते हैं कि हमारा विकर्ण कितना निकलता है अंडर रूट 2 पाइथागोरस से। अब इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या पाइथागोरस से हमारा अंडर रूट 2 निकलता है। ये आपको लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका देखिए बड़े वाले का परिवृत्त का त्रिज्या कितनी होगी आप जानते हैं, इसकी आधी। जब देखिए वर्ग का विकर्ण ही बड़े वृत्त की वो आपको व्यास दिया हुआ है, ठीक है, मतलब व्यास का आधा, मतलब व्यास का इतना आधा क्या होगी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। कितना होगा अंडर रूट 2 बटे इसकी कितनी, इसका कितना होगा है, देखिए बड़े वाले का कितना होगा पाई से पाई तो हटा दो, r1 का कितना दिया हुआ है यहाँ, ये दिया हुआ है आपको देखिए अंडर रूट 2 बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पाई तो आपको पाई तो चला गया, तो अंदर वाले का जो अंदर वाला आपका जो वृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या कितनी होगी हम जानते हैं, इस लाइन से भी टच हो रहा है उस लाइन से, मतलब इसका आधा क्या होगा इसकी त्रिज्या होगी। इसका आधा कितना, 1 का आधा 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ठीक है। चलिए 2 का स्क्वायर यहाँ कर दीजिए अपन, 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा यहाँ जी, देखिए 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये यहाँ नीचे 4 आ जाएगा। ये सर ये अनुपात दिया हुआ है जी, 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट गया जी, कितना आ गया आपका 2 और 1 के अनुपात में। अंतःवृत्त और परिवृत्त जी, अंतःवृत्त और परिवृत्त दिया हुआ है, अपन ने परिवृत्त और अंतःवृत्त निकाल दिया है। अपन ने वृत्त क्या किया हुआ है, परिवृत्त का यहाँ रख दिया है और अंतःवृत्त का यहाँ निकल आया, ठीक है। इस अगर अंतः और परिवृत्त पूछता है तो क्या होगा अनुपात 1 और 2, और परिवृत्त और अंतः होगा तो 2 और 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं हम स्क्रीन पर, चलिए लगाइए उसको क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। 56 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया उन्होंने एक तार की, ठीक है, तो वृत्त के ऊपर मुड़ा हुआ है, मतलब अगर एक वृत्त बना हुआ है तो उन्होंने क्या किया है, एक तार को इसी के आकार में मोड़ दिया है। मतलब ये क्या होती है हमारी परिधि, तो परिधि देखिए तो 2πr परिधि निकालेंगे हम, परिधि से हमको क्या पता चलेगा कि तार कितना लंबा है, 2πr 2 22/7, तो यहाँ 56 दिया हुआ है त्रिज्या आपको, ठीक है। 7 8 56, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 16 दूनी 32 और 3 कितनी होती है 16 दूनी 32 और 3 35, ठीक है। इतना आ गया आपका टोटल तार कितना लंबा है। इसे खोलकर एक वर्गाकार बनाया जाता है। इसे खोलकर क्या इतने मीटर क्या है आपका, इतना मीटर लंबा तार है, उसे वर्ग के आकार में, मतलब ये था और आपको एक वर्ग बनाना है इससे, तो क्या करेंगे वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं 4 भुजाएं होती हैं, तो हम इसमें 4 का भाग लगें तो हमारे वर्ग की भुजा पूछा उसने, वर्ग की भुजा
पूरा कितना लंबा है, एक 352, और कितनी भुजाएं होती हैं 4, तो 4 का हम इसमें भाग कर देंगे तो कितना निकलेगा, 4 8 32 और 4 8 32, किस में दिया हमको, सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा जी हमारा 88 सेंटीमीटर का क्या होगा, एक भुजा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया होगा स्क्रीन पर, उसे लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे लगाइए आप लोग। 15 रुपये प्रति मीटर की दर से 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक आयताकार प्लॉट की बाड़ लगाने की लागत 3,300 रुपये है। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लॉट में फ्लोरिंग की लागत कितनी होगी। देखिए उन्होंने क्या दे दिया है आपको, एक वृत्ताकार, देखिए आपको बताया था ना बाड़ लगाना क्या होता है, इसके किनारे पर मेड़ बनाना। एक वृत्ताकार मैदान है उस पर उन्होंने क्या कर रहा है, मेड़ बना रहा है, जिसमें क्या कितना रुपये है, 15 रुपये प्रति मीटर की दर से वह खर्च हो रहा है, और खर्च कितना आ रहा है आपको 3,300 रुपये। और मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि टोटल क्वांटिटी में अगर पर यूनिट का भाग लगाते हैं तो क्या होता है, वो आपका जिस, देखिए ये क्या है, परिधि के बारे में बता रहा है आपको, ठीक है, परिधि का खर्चा दे रहा है तो आपका क्या निकल आएगा, परिधि निकल आएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा 2πr, और 3,300 में अगर 15 का भाग लगाएंगे देंगे तो हमको पूरा पता चल जाएगा कि कितने मीटर का ये है, ठीक है। 15 दूना 30, देखिए यहाँ r बराबर क्या, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जी 2 और जी 22 नीचे आ जाएगा और जी 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से काट दो, 2 से काट दो, तो r बराबर कितना निकल आया भाई साहब, r बराबर 35 निकल आया, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ ना यार, साफ नहीं दिख रहा है भाई साहब, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस प्लॉट की फ्लोरिंग की लागत कितनी होगी, ठीक है। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर से फ्लोरिंग करना है। फ्लोरिंग मतलब क्या होता है, इसका जो एरिया है उसको कवर करना है उन्हें, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना होता है πr², ठीक है। पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो टोटल लागत मिल जाएगी हमको 22/7। r कितना दे दिया हमने, r निकल आया है 35, ठीक है। 35 है, चलिए अब देखिए 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का कितना होता है, 12 25, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 आ जाएगा, कितना बचेगा 5, 7 7 49, 7 5 35, करिए इसका गुणा, 17 दूनी 34 और 1 35, 35 दूनी क्या गड़बड़ हो गया क्या, 35 दूनी, चलिए 2 का अगर 2 से ही अपन करेंगे तो कितना, इसका करिए गुणा, 75 22 कितना हो जाएगा, 34 35 350, कितना निकला आपका 3850, ठीक है। इतने वर्ग मीटर आपका टोटल एरिया है ये, और इसमें क्या है, और 1 मीटर में 100 रुपये लग रहा है, तो आपको टोटल रुपया कितना लगेगा भाई साहब, 3,85,000 रुपये में आपका पूरे प्लॉट की फ्लोरिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोगों को, क्या हो गया भाई, हाँ अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, उसे लगाने का कोशिश करिए भाई। हम पानी थोड़ा पी लें। ये आपका क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को और लगा लेते हैं, फिर हम थोड़ा पानी पियेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक आयत का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत का दिया हुआ एक आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, L × B। इसका क्षेत्रफल कितना, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², पाई 22/7, और आपको इसका r दे दिया है ना 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो L × B बराबर 14 दूनी 28,
28 दूनी 56, 6, 28 दूनी 56 और 5, 616 हो गया। आगे क्या दिया हुआ है हमको, ये L/B निकल आया। ठीक है, आयत की चौड़ाई 22 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई आपको 22 दे दिया है, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 16 बराबर 22 आ जाएगा, हमको ये दे दिया है। ठीक है, तो 22 से इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा और 22 8 खत्म। ठीक है, क्या में दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया था हमको। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये आपकी लंबाई होगी, लंबाई उसने मुझे दी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसे लगाइए, हम थोड़ा पानी पी के आते हैं। हाँ चलिए लगाइए, थोड़ा समझिए इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई एक वृत्त के व्यास से दुगनी है। एक आयत की लंबाई मतलब उन्होंने क्या दे दिया, लंबाई जो है आयत की क्या है, वृत्त के व्यास से दुगनी है, मतलब वृत्त का जो व्यास है उससे दुगनी। ये अगर हम 2 का गुना इसमें और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दिया हुआ है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए वृत्त की परिधि मतलब 2πr किसके बराबर है, 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का भुजा दे दिया है कितना, 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है a, और भुजा कितनी दे दी है आपको 22, तो कितना हो जाएगा 22 गुणे 22 हो जाएगा। तो आपका यहाँ r बचेगा, 2π इसके नीचे पहुँचा दो, 22 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 22 से 22 कर दो, यहाँ ये आपका 2 से काट दो तो 11, r बराबर कितना आएगा आपका 77। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई कितनी है यदि उसकी परिमिति 668 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए डी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, एल बराबर 2 और जी क्या है आर बराबर कितना होता है, इसे एक मिनट ये समझिए, अगर इसे डी बनाना है आपको तो क्या करेंगे, इसे दुगना कर देंगे अपन। ठीक है, तो 154 हो जाएगा, 154 की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे तो हमको क्या लंबाई का मिल जाएगा, लंबाई बराबर कितना है 2 × 154, एल बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए 308 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ उन्होंने, हमको लंबाई निकल आई है, परिमिति उन्होंने इतना दे दिया। ठीक है, लंबाई उन्होंने दे दिया है आपको, लंबाई कितनी है 308 ये होगी। ठीक है, तो लंबाई दिया हुआ उन्होंने, तो दोनों को जोड़ के देखिए परिमिति कितनी होती है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। ठीक है, तो 2 चौड़ाई बराबर लंबाई, दोनों को जोड़ के टोटल में से घटा देंगे कि टोटल कितना दिया है आपको 668, लंबाई कितना दिया हुआ है आपको 616 इसमें से चला जाएगा तो 2b बराबर कितना बचेगा आपका, 8 में से 2 गया, 1 लगा, कितना बचा आपके पास 52, 2 से इसे काट देंगे तो b कितने आ जाएगा आपके पास 26, 26 दूना 52, चौड़ाई कितना है आपका 26 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसे लगाइए, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr², और क्या एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल, वर्ग कितना दिया, वर्ग का क्षेत्रफल a², दोनों का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 5450 सेंटीमीटर दे दिया है। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी निकली 50 है तो ये कितने वो ये 70 है तो ये बचेगा 35। वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग कितना है, वृत्त की परिधि हम जानते हैं, वृत्त की परिधि कितनी होती है हमारी 2πr, और वर्ग की परिधि मतलब 4a,
इन दोनों का उन्होंने योग पूछा है आपसे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, r हमको दिया हुआ है तो r का वैल्यू इसमें रख के इससे माइनस कर देंगे तो हमको a का वैल्यू मिल जाएगा, फिर r और a का वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। चलिए इसमें रखिए, r का वैल्यू दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा जी 22/7, r बराबर 35 दिया हुआ है आपको, और ये a स्क्वायर दिया हुआ है, ये 5450 हो गया, ठीक है। 7 पना 35 हो गया, ठीक है। इससे गुणा कर दो जी, 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10 और 1 11 और ये 35, a स्क्वायर जी हो जाएगा 5450, ठीक है। 35 का गुणा करिए इसमें 5 35 38 कितना आ गया 3850, तो a स्क्वायर बराबर 3850, इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे 3850, ठीक है। तो a बराबर a स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 0 से 0 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 आ गया, 14 में से 8 गया 6 आ गया और ये 1 चला गया तो कितना इतना आ गया। तो a बराबर कितना निकला है आपका 40, ठीक है। a बराबर कितना निकला है आपका 40। तो वृत्त की परिधि और उसका योग निकालिए, ठीक है। इसका कितना होता है आपका 2/22/7, r आपको 35 दिया हुआ है प्लस 4, a का मान आपका निकला है 40, ठीक है। 7 पना 35, 5 दूनी 10 और इससे करेंगे तो 220 आ जाएगा, 4 चौको 16, 160, दोनों को जोड़ देंगे तो 083 कितना आ गया आपका 380, किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला हमको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया भाई साहब। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा a स्क्वायर 1024 दे दिया है, तो a बराबर 1024 किसका स्क्वायर हो सकता है, किसका स्क्वायर है हमारे 1024 32 का स्क्वायर है, a बराबर 32 मिल गया आपको। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। अच्छा, लंबाई चौड़ाई के अनुपात के बीच का अनुपात पूछा उन्होंने, ठीक है। अब दिया हुआ है क्या होगा, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दुगनी और चौड़ाई वर्ग की भुजा की 12 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, आयत दिया, देखिए आयत के बारे में बात कर रहे हैं जी, उन्होंने बोल दिया है आयत की जो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई में क्या दिया, लंबाई वर्ग की भुजा की दुगनी, मतलब 32 की 64, इसकी दुगनी कर दिया है, और चौड़ाई विड्थ कितनी दी है आपको, वर्ग की भुजा से 12 सेंटीमीटर कम, इससे 12 सेंटीमीटर कम मतलब 20, तो इसके भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो 64/20 कर दो, 4 से काट दो इसे जी, 16 हो गया जी, 5 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 और 5 आपका आंसर हो गया। भाई साहब यही अनुपात पूछा है, ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लगाइए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक वर्ग का परिमाप 8 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के दुगने के बराबर है। अच्छा, वर्ग का परिमाप कितना देते हैं, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, ये किसके बराबर है, किसी आयत के परिमाप के दुगने के बराबर। परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप कितना होता है l + b, और इससे क्या है ये दुगना है, मतलब 2 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है। चलिए 4a बराबर कितना हो जाएगा 2, l और b कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर आपको लंबाई दी है, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई दी है, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, 8 7 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 4 से इसे काट दो, तो a बराबर कितना आ गया आपके पास 15, ये बराबर कितना निकला आपके पास 15 दिया हुआ है।
उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका व्यास वर्ग की एक भुजा के बराबर है। भुजा आपके पास कितनी दी हुई है? 15, ठीक है, 15 दिया हुआ है। उन्होंने बोल दिया है कि उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, परिधि निकालना है। एक अर्धवृत्त बना दिया है उन्होंने, ऐसा कुछ अर्धवृत्त बनाया होगा, ठीक है, इसकी परिधि बताया। परिधि क्या होती है? इसके वे बॉर्डर की लंबाई कितनी है, उसने ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो परिधि कितनी होती है हम जानते हैं, कितनी होती है, कितनी होती है? पाई r प्लस 2r, ठीक है। 2r बराबर d, टोटल d होता है। और इसमें आपको वर्ग की कहाँ गया, वर्ग की एक भुजा के बराबर है। मतलब इसकी क्या क्या दिया हुआ है आपको? व्यास, जो पूरा टोटल क्या है जी? व्यास। तो 2r कितना होता है हमारा व्यास, तो इधर कितना आ जाएगा जी? 15। और r बराबर कितना होता है? पाई बराबर 22/7 दिया हुआ है। r मतलब कितना होता है? इसका आधा, मतलब 7/5, ठीक है। चलिए इसका करिए आप, चलिए इसका कम करने के लिए इसे 2 का गुणा कर लें अपन, वो सॉरी 10 कर लें इधर, 2 से कर लें तो 5 आ जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, 5 से इसे काट दो, 5 एकम 5 आ जाएगा और 5m 25 आ जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा? 15 11 165/7 प्लस 15, ठीक है, यही पूछ रहा है ना। ब्रज भुजा के बराबर है। अच्छा, दशमलव अंकों तक आपको निकालना है इसका। चलिए निकालिए, 7 का भाग लगा दीजिए ऊपर, और क्या, 7 दूना 14 निकलेगा, 2 आ जाएगा, 7 या 21, 4 बच जाएगा आपका पास, 7 पना 35, फिर तो ऐसा लगता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 15 आ जाएगा, 7 पना 35 कर देंगे, 7 7 49 कर देंगे, ठीक है। इसको जोड़ देंगे दोनों को, कितना आ जाएगा जी? 8 3 57, ठीक, कितना आ गया आपका? 38 57 आपका आ गया। इसका टोटल ऐसे ही पूछा था उसने, ठीक है, वही क्वेश्चन है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, लगाइए, समझिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे दिया है? एक आयताकार प्लॉट दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे दिया है? 8x और 5x दे दिया है, ठीक है। यदि लंबाई से चौड़ाई 60 मीटर कम है, क्या दे दिया है आपको अनुपात? एक 8x दिया हुआ है और एक 5x दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में अंतर कितना दे दिया है? 60। हमारा अंतर कितना है इधर? 3x का अंतर है, और ये अंतर कितने के बराबर है? 60 का। तो इससे काट दो तो 1 बराबर कितना निकलेगा? 20, मतलब कितना निकलेगा? 8 दूनी 16, मतलब 160 आपकी क्या लंबाई होगी, और विड्थ कितनी होगी? 5 दूनी 10 आपकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। x का गुणा हो जाएगा दोनों के साथ भाई। और आयताकार प्लॉट की परिमाप निकालना है। तो देखिए उन्होंने क्या दे दिया है, लंबाई आपको, देखिए किसी आयत का लंबाई 160 दे दिया है, और ये 100 दे दिया है, और ये 100 दे दिया। 16 दूनी 32, 42 52, कितना? परिमिति पूछा है ना, परिमाप पूछा उन्होंने। परिमाप कितना हो गया आपका? 520। चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है हमको, आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर। जब तक हम इसको साफ करते हैं, जब तक आप उसे भी साफ कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया। फेंसिंग की प्रति फुट लागत 614 रुपये है, तो 98.56 वर्ग फुट के क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार प्लॉट के गिर्द फेंस के निर्माण में कितनी लागत आई? कितनी लागत आई उसने पूछा है, इसलिए हमको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले क्या, अगर उसके गिर्द लगाना तो सबसे पहले परिधि चाहिए होगा, ठीक है। परिधि चाहिए के लिए सबसे पहले r चाहिए होगा। r कहाँ से निकलेगा? r निकलेगा, उन्होंने क्या दे दिया हमको? वर्ग का। यहाँ क्षेत्रफल दे दिया है, वहाँ क्या क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल से अपन r निकालेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमको? पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 9856, ठीक है, 9856। एक तो इतनी दूर से ना जी,
अच्छे से साफ नहीं देता, 98 56 है, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है, चलिए यहाँ 22/7 आ जाएगा, यहाँ 98 56 आ जाएगा, 22 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। इसे काट लीजिए, ठीक है। सुविधाजनक करने के लिए इसे 2 जीरो नीचे रख लो, ठीक है। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, किससे कट रहा है जी? सबसे पहले 2 से काट लो भैया, 11 से काट लो, 2 बच जाएगा यहाँ, 11 से 11 8 88 बच जाएगा जी, ठीक है। कितना बच गया 10 बच गया, 11 99 हो गया, 11 छक्का 66 हो गया, 2 से फिर से काट लो, 2 चौको 8 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 2 8 16 हो गया, ठीक है। 7 से गुणा कर दो, 7 8 56 6 आ जाएगा, और 7 चौको 28, 28 और 5 कितना हो जाता है 33, 28 5, ठीक है। और फिर 7 चौको 28, 28 और 3 कितना होता है 31, 31 31 31, ठीक है। उन्होंने पूछा क्या है भाई हमसे पूछा है कि लागत की फ्रेंड्स के गिर्द बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ 100 बटे में है तो यहाँ बटे में रख दीजिए, यहाँ 31.36 जी। देखिए अब ये r² जी किसका स्क्वायर है, जी किसका स्क्वायर है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए 25 में 6 जोड़ दो, 6 का स्क्वायर मतलब 56, 56 एक अंक बाद दशमलव, तो r निकल आया आपका 5.6। आपसे पूछा गया है उसके गिर्द बनाना है आपको, क्या एक परिधि उसके गिर्द, मतलब एक वृत्त दिया हुआ है, उसके गिर्द उन्होंने क्या कहा है फेंसिंग करनी है, तो उसके लिए परिधि चाहिए होगा आपको। पहले क्या कराना लगेगा 2πr निकालना पड़ेगा, 2 आपका है 22/7 ये है, और ये आपको 5.6 दिया हुआ है। दशमलव करके 10 कर लो यहाँ, 7 8 है 56 कर लो यहाँ, ठीक है। 2 से इसे कर दो तो 5 हो गया, कितना हो गया जी 8 दूनी 16 की 6 चला 1, 8 दूनी 16 और 1 17 आ जाएगा, बटे 5 आ जाएगा। 5 से इसे काट दो, 5 है 15 55 25, ठीक है। 5 दूनी 10, 35.2 आ जाएगा, और 35.2 के साथ अपन क्या करेंगे, उन्होंने बोल दिया है 1 वर्ग फुट की लागत 614 रुपये आती है, तो हमारे पास हमको निकालना कि 35.6 की, तो इसके साथ क्या करेंगे हम सीधा इन दोनों का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। दिया हुआ है एक आयताकार फ्लोर के लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। एक आयताकार फ्लोर दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, मतलब x है तो ये 2x दिया हुआ है। यदि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे पेंट करने के लिए 256 रुपये की ज़रूरत हो, मतलब क्या दे दिया है आपको, ठीक है। ये दे दिया है आपको, देखो पेंट करना है, मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है, फ्लोर की लंबाई कितनी हुई, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको 256, कितना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया हुआ है 256/2, 2x², 2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2 2 2 8 16 हो जाएगा, 2 हट जाएगा ना, 2 उसके बटे में आ जाएगा जी, सॉरी 2 अभी नहीं जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसे फिर से हटा दो, इसे x² बराबर जी आ जाएगा 64, x बराबर 8, तो ये 8 बराबर आपकी जे निकल आई, और 16 आपके पास जे निकल आया। क्या पूछा हमने, लंबाई पूछिए, लंबाई कितनी है आपके पास 16 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दिया, 2 वृत्तों का परिमाप क्रमशः 132 और 176 मीटर है। 2 वृत्तों का परिमाप दिया हुआ है हमको, 2 वृत्तों का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप मतलब परिधि दिया हुआ है। एक का बता है 2πr1 मान लो, इसे एक का दिया हुआ है 132 और 2π इसे r2 मान लो, इसका दिया है 176। इसे कर देते हैं r1 निकालते हैं यहाँ से 132, इधर 2 ये 22 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 2 छंग 12, 2 से काट देंगे 3, 7 21, r1 बराबर कितना निकला है भाई साहब आपका 21, और यहाँ कितना निकलेगा r2 बराबर 176/2 × 22 × 7, 2 से काट देंगे तो 8 8 जे काट देंगे तो 4, 7 चौको 28, r2 बराबर निकला गया हमारा 28। बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के बीच
कितना अंतर है, अंतर पूछा उसने, बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के बीच का अंतर। तो क्या करेंगे हम अंतर निकालने के लिए, अंतर कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ घटा देंगे अपन पाई पर R1 का स्क्वायर, जिससे हमारा आ जाएगा। ठीक है, करिए। चलिए 22 अपन यहाँ से पहले 22/7 कॉमन ले लेते हैं, बाद में करेंगे इसका जो कुछ करना है। R2 कितना है 28, नहीं काट दे लेते हैं यार, थोड़ा गुणा करना आसान हो जाएगा। चलो वैसे वैसे करना है तो चलो कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा, और जी 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 28 का स्क्वायर आपको 28 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है 28 का स्क्वायर कर दो और 21 का स्क्वायर कर दो, और दोनों को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। उन्होंने अंतर पूछा है ना आपसे, हाँ अंतर पूछा है, चलिए अंतर पूछा है, चलिए निकाल लेते हैं यार। आप लोग कहेंगे लो भाई साहब ने बिल्कुल सॉल्व नहीं किया है। 784 का वो सॉरी 784 होता है किसका, 28 का 784 और 21 का 441, कितना आ जाएगा बाकी आपके पास 3 4 3, कितना आ गया 343 आ गया आपके पास। रिमेनिंग 7 से इसे काट दो तो कितना आ जाएगा 7 को 28 और 7 को 28, 6 7 9 63, 22 करिए इसका गुणा, नाइन्टी 89 8 7 10, कितना आ गया आपके पास, आपके दोनों को गुणा करेंगे तो 8 9 10 7 17 और ये 10, कितना आ गया आपके पास 1078 काय में दिया हुआ है हमको, मीटर में दिया हुआ है, तो एरिया है ये, तो वो कितना हो जाएगा अंतर दोनों के पास 1078 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपन पहले अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसे लगाइए, समझने का कोशिश करिए। दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा जी, एक समबाहु त्रिभुज है, चलिए बन गया समबाहु। D और E, चलिए यहाँ उन्होंने दे दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, DE क्रमशः AB ABC, DE क्रमशः AB, अच्छा AB का मध्य बिंदु ये रहा और BC का मध्य बिंदु, ऐसा कुछ दे रहे हैं, वो मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABCB का क्षेत्रफल का आयतन देखिए यहाँ दे दिया उन्होंने। ठीक है, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में समलंब ADE के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अच्छा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ये पूछा है, और उन्होंने पूछा है आपसे कि समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इसको, देखिए ये हमारा क्या है समलंब, ठीक है, एक तो उन्होंने क्या पूछा है, इसका पूरे का अनुपात पूछा है, और इसका उन्होंने पूछा है इनमें कितना अंतर है। देखिए यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, अगर हम यहाँ से यहाँ लंब डाल दें, ठीक है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ लंब डाल दें, तो कितने बन गए, टोटल 4 बॉक्स बन गए आपके पास, 1 2 3 4 बॉक्स बन गए। तो पूरे त्रिभुज में तो कितने आ रहे हैं, टोटल 4 आ रहे हैं, लेकिन जो बना हुआ है जिसका पूछा है उन्होंने, इसमें कितने आ रहे हैं 3, तो ये कितना हो गया आपके पास 4 और 3। ये थोड़ा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, इसमें थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण, अच्छा एक समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं पर बने हुए। देखिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि इसकी 2 भुजाएं बराबर दी हुई हैं। ठीक है, मान लो ये हो रही है, इसकी भुजा बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, 2 समकोण त्रिभुज के समद्विबाहु बराबर हैं। अच्छा, एक इन्होंने त्रिभुज 2 समबाहु त्रिभुज बना दिया, एक तो इन्होंने
इसके कर्ण पर बना दिया है, ठीक है। एक तो इसके जो ये कर्ण दिया हुआ है, इसके कर्ण पर उन्होंने एक त्रिभुज बना दिया हुआ है, और एक किसी भी भुजा पर बना लो। वो बोल रहे हैं किसी भी भुजा पर बना लो जो इस तरीके का दिया हुआ है आपको, ठीक है। इस तरीके एक अपन ने कर्ण पर बना लिया, एक उसके लंब पर बना लिया। भुजाएं किसी एक निर्मित किए जाते हैं, उसके क्षेत्रफल, अच्छा मतलब इसका क्षेत्रफल आपको कितना दे दिया है, h दे दिया है, और इसका क्षेत्रफल आपको a दे दिया है, ठीक है। तो a और h, a बटे h किसके बराबर है, a बटा h किसके बराबर है। देखिए हम जानते हैं अगर इसकी भुजा हम एक एक मान लें तो ये कितना होगा, √2, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस से कितना निकाला था, √2, और समबाहु त्रिभुज है तो हमने a बटे h पूछा है, तो इसका एरिया बटे इसका एरिया पूछा है। इसका एरिया समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है ना, हाँ। देखिए √3 बटे 4 a स्क्वायर, और a का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ नीचे में क्या आएगा, इसका √3 बटे 4, इसकी भुजा कितनी है आपके पास, √2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर, ये चला गया इसके बाद, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ, देखो 4 से 4 कट गया, 1 से 1 चला गया जी, ठीक है। तो आपको कितना दिया हुआ, कितना बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 बचा। आपके पास अनुपात क्या निकलेगा, 1 और 2 के अनुपात में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको ख़त्म करते हैं अपन, ठीक है। दिया हुआ एक समचतुर्भुज ABCD, कोण CAB का माप 35 दिया हुआ है। अच्छा एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, चलिए एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हों। लो समथिंग चारों भुजाएं समान होंगी, चारों भुजाएं समान है, ये याद रखना, ठीक है। कहेंगे हाँ CAB, देखो इधर मान लेते हैं ABC और ये D हो गया। उन्होंने बोल दिया है CAB का माप 35 है। CAB मतलब इधर से अपन अगर ऐसे लंब डाल दें तो इसका मान उन्होंने ये कोण दे दिया है, उन्होंने कितना 35 दे दिया हुआ है, 35 दे दिया है। तो कोण ABC का माप ABC मतलब इसका कोण उन्होंने पूछा है आपसे, ठीक है। हम जानते हैं ये क्या होगा, जब ये दोनों क्या होते हैं, जब दोनों को अपन विकर्ण बनाते हैं तो इनके कोण क्या होते हैं, 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं। तो मतलब ये टोटल इधर 35 होगा तो इधर 35 होगा, अरे यार इधर 35 हो गया तो जी इधर 35 हो गया, मतलब टोटल 70। और हम जानते हैं इधर इसका कोण और इसके दोनों का कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। तो कितना होता है, 180 दोनों का कोण का मान होता है। तो 35 दूनी 70 क्या हो जाएगा, इससे 70 माइनस हो जाएगा, आपका आंसर क्या निकलेगा, 110 निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। देखिए समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया है उन्होंने 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से समचतुर्भुज बना दिया है उन्होंने, ठीक है। इसका परिमाप 80 दे दिया है, तो परिमाप बराबर 4A बराबर होता है, दे दिया है 80, 4 से इसे काट देंगे तो एक भुजा निकल आई आपकी 20, ठीक है। और इसके एक विकर्ण का मान 24 है, ठीक है। मान लो इसके आपको क्या दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, एक विकर्ण का मान उन्होंने कितना दे दिया है आपको, 24 दे दिया। एक विकर्ण का मान कितना दे दिया है आपने इनको, 24। देखिए हम जानते हैं समचतुर्भुज ये क्या है, ये ऐसा होता है कि दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। एक विकर्ण का मान आपको 24 दिया हुआ है, मतलब अगर इस विकर्ण का मान 24 है तो 12 आधा इधर हो जाएगा और 12 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है हमारा, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, D1 × D2, यही तो होता है, D1 × D2/2, ठीक है। अरे यार ये 20 दिया हुआ है आपको,
ठीक है, दिया है, ठीक है, एक आपको पास बिगाड़ दिया है। अगर हमारे पास इसका भी बिगाड़ निकल आएगा तो क्या करेंगे हम d1 इंटू d2 कर देंगे और क्या 2 से भाग दे देंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे निकलेगा। देखिए ये 20 दिया हुआ है, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, हम जानते हैं पाइथागोरस से इसमें लगाएंगे क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है। कर्ण मतलब 400, कर्ण का स्क्वायर किससे माइनस करेंगे हम 144 माइनस करेंगे, इससे कितना निकलेगा 6 निकलेगा, कितना 3, और ये कितना निकलेगा, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 236 या क्या गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं। हाँ 12-24 दिया हुआ है ना हमको, एक विकर्ण का मान 24 दिया हुआ है, परिमाप 20 दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बारह 442 200, अरे यार यहाँ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। देखिए 0 में से 4 माइनस गलत कर दिया है मैंने, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 256, मतलब ये कितना होगा आपका 16, तो ये भी 16, मतलब एक विकर्ण 16 दूनी, देखिए एक विकर्ण d1 हो गया आपका 16 दूनी 32 और d2 हो गया 12 दूनी 24। ठीक है, ये हो गया। अब आपका देखिए क्षेत्रफल कितना होता है आपका, क्षेत्रफल कितना होता है आपका, क्षेत्रफल कहाँ गया, क्षेत्रफल कितना होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा है यार। चलिए d1 इंटू d2 अपॉन 2 होता है, कितना हो जाएगा जी 32 24 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, 24 2 हो जाएगा, 2 से काट दो, 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 के 4, आंसर लाई 2, 12 3 36 37 38, कितना आ गया आपके पास 384 आपका इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे लगाइए। वो माइनस गलत हो गया था वहाँ, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक समषटभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। देखिए समषटभुज की भुजा कितनी दे दी आपको 4, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। देखिए षटभुज, इधर आप क्या मान लो, ये आपका षटभुज और ये वर्ग, वर्ग दिया हुआ है सॉरी क्या दिया हुआ है, एक षटभुज दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है 6, षटभुज की भुजा आपको दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है हम जानते हैं। षटभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 6 4/3 ए स्क्वायर अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ए का स्क्वायर। चलिए इसकी भुजा का मान रख दीजिए √3, ए का इसका भुजा कितना दे दिया 4, 4 चौको 16 हो जाएगा। इसका रखिए तो कितना हो जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर, 4 चौको 16 कितना हो जाएगा 6√3 इंटू 4, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 4 8 है 32, 2 तिया 2 चौको 3 क्या निकला आपका 3 की। दोनों का अपन ने क्या हुआ है, दोनों का अपना क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखा है, ये वर्ग का है और जी षटभुज का है। षटभुज का क्या करें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो उनका अनुपात निकल आया। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए मेरे लिए आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। और अब हम अगला वीडियो हम लाएंगे आयतन पर। आयतन का कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन छाट के लाएंगे। अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।